हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमको एजुकेशन। मैं शिवानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी जो हमें बार बार देखने के लिए मिलते हैं एग्जाम में। आज ये सभी 50 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसीलिए वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। और आपको वीडियो कैसी लगती है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी MCQ सीरीज़ को। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की भौगोलिक अवस्थिति है। ऑप्शन ए है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तर। सेकेंड ऑप्शन है 68 डिग्री 4 से 97 डिग्री 6 उत्तर। 68 डिग्री 4 से 97 डिग्री 6 दक्षिण, या फिर 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 दक्षिण। तो यहाँ पर हमें सही ऑप्शन को चूज़ करके बताना है भारत की भूगोलिक अवस्थिति क्या है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, भारत का जो भूगोल है, जो भारत की ज्योग्राफी है, उसके फिजिकल फीचर्स मैं आपको बहुत ही डिटेल में ऑलरेडी ज्योग्राफी के लेक्चर्स में कवर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हैं। नीचे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप हमारी जो ज्योग्राफी की सीरीज़ है उसको आप वहाँ सारे जो टॉपिक्स हैं जो मैंने अभी MCQ में कवर करे हैं, तो आप उनको वहाँ पर पढ़ के यहाँ पर आप इजीली फिर उन MCQ को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से कथन असत्य हैं? फर्स्ट, विश्व जनसंख्या में भारत का योगदान 16.5% है। भारत की कुल तटीय सीमा लगभग 7,500 किलोमीटर है। सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की है। देश के 9 राज्यों की तटीय सीमा है। तो यहाँ पर ही हमें बताना है कि इसमें से हमारा जो कौन सा कथन है जो असत्य है, जो गलत है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा सही, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। विश्व जनसंख्या में भारत का योगदान 16.5% है। तो ये जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत है। बाकी जो हमारे तीनों स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से सही है कि भारत की कुल तटीय सीमा लगभग 7,500 किलोमीटर है। तो ये बिल्कुल आपका सही है कि जो सीमा भारत की बिल्कुल जो हमारा जो कोस्टल वाला जो एरिया है जो समुद्र से लगता है वो हमारा 7,500 किलोमीटर है। सबसे लंबी जो तटीय रेखा है वो गुजरात की है। सबसे ज़्यादा तो समुद्र से जो रेखा टच होती है, जो कोस्टल जो लैंड है, वो सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करती है वो गुजरात की करती है। और हमारे देश के 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, मतलब कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है कन्याकुमारी। सेकेंड ऑप्शन है आपका कैलिमियर पॉइंट। थर्ड पॉइंट है आपका ग्रेट निकोबार स्थित इंदिरा पॉइंट। फोर्थ ऑप्शन है त्रिवेंद्र में स्थित कोवलम। तो ये 4 ऑप्शन आपके साथ पास गिवन है, जिसमें हमें बताना है कि जो भारत की जो मुख्य भूमिका, मतलब ये आपका जो पार्ट है, तो जो उसका ये दक्षिण वाला जो भाग है, दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट निकोबार, जिसे हम स्थित इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर हमारे आइलैंड भी आते हैं, जो हमारे द्वीप है। तो यहाँ पर हमारे पास ये अंडमान निकोबार भी है, तो ये भी हम इंडिया की लैंड में ही कंसिडर करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो ये पॉइंट है हमारा केरला, ये जो पॉइंट है हमारा ग्रेट निकोबार का, ये इससे भी नीचे आपको दिखाई देगा। ये उससे और भी ज़्यादा साउथ में है, दक्षिण में है। तो इसीलिए हम इसको कंसिडर करते हैं, जिसका नाम हमारा है इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ग्रेट निकोबार स्थित इंदिरा पॉइंट, जिसे हम पिग्मीलॉन पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये आप याद रखना कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार स्थित इंदिरा पॉइंट है। कॉलीमियर पॉइंट कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका केरल। सेकेंड ऑप्शन है लक्षद्वीप। थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु। फोर्थ ऑप्शन है अंडमान निकोबार। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, तमिलनाडु। तो जो आपका कॉलीमियर पॉइंट है वो आपको तमिलनाडु की कोस्टल लाइन पे देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हो चुके हैं, और पूरी उम्मीद की जा सकती है कि आगे भी ये जो पॉइंट्स है, ये जो क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो इसीलिए सारे क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है इन्हें। नेलोंग घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट उत्तराखंड, सेकंड सिक्किम, थर्ड हिमाचल प्रदेश, फोर्थ जम्मू एंड कश्मीर। तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो नेलोंग घाटी है वो आपकी कौन से राज्य में स्थित है। ये आपने नाम सुना भी होगा और ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी काफ़ी बार आ चुका है। तो यहाँ पर हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? यहाँ पर जाएंगे हम ऑप्शन नंबर 1 के साथ, उत्तराखंड। तो नेलोंग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। तो आप ये याद रखना, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। ऑप्शन है आपके पास गोंडवाना लैंड, सेकंड है आर्यव्रत, थर्ड है अंगारा लैंड, फोर्थ है जुरासिक लैंड। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो भारत जो उपमहाद्वीप है, पहले वो गोंडवाना जो
लैंड थी उसका हिस्सा था, वहाँ से टूट कर वो आगे चल के फिर यूरेशिया से मिलता है, जहाँ पर वो फिर ऊपर पूरा जो हमारा इंडिया है वो बन जाता है और साथ में जो हमारा माउंट एवरेस्ट है उसकी फॉर्मेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। ये हमारी एमसीक्यू सीरीज़ है, तो हम यहाँ पर इतनी ज़्यादा डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं बाकी वीडियोज़ में वो सारी चीज़ें क्लियर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गोंडवाना लैंड। तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलत एक अंग था किसका? गोंडवाना लैंड का। कौन से राज्य या राज्यों की सीमा 3 देशों से लगती है? ऑप्शन है आपके पास सिक्किम, सेकंड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, फोर्थ ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो आपके राज्य हैं इनमें से कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा दूसरे देशों से लगती है। तो देखिए यहाँ पर ये आपके सारे ही स्टेट ऐसे हैं कि जिनकी सीमा किसी ना किसी देश से लगती है। जैसे कि जो सिक्किम है उसकी जो सीमा है वो आपकी पता है आपको कहाँ से लगती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश है वो आपका चाइना से, और साथ में जो म्यांमार है वो वहाँ से भी उस उनकी जो बॉर्डर लाइन है उसको टच करता है। जम्मू कश्मीर हम सबको पता है पाकिस्तान से, और पश्चिम बंगाल हमें पता है बांग्लादेश से। तो इस तरह से जो हमारे ये चारों जो यहाँ पर राज्य दिए हुए हैं ये किसी ना किसी से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। जो सिक्किम है वो नेपाल से, अरुणाचल प्रदेश ऊपर चाइना से और साइड में म्यांमार से, जम्मू कश्मीर आपका पाकिस्तान से और पश्चिम बंगाल आपका बांग्लादेश से। इस तरह से ये हमारे सारे ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिजोरम, सेकंड त्रिपुरा, थर्ड मणिपुर, फोर्थ मेघालय। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा राज्य हमारा ऐसा है जिसको तीनों तरफ से बांग्लादेश ने घेरा हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, त्रिपुरा। त्रिपुरा को तीनों तरफ से बांग्लादेश ने घेरा हुआ है। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपने एग्जाम में ज़रूर देखा ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? भारत और श्रीलंका, उत्तरी वियतनाम या फिर दक्षिण वियतनाम, पाकिस्तान और ईरान, भारत और पाकिस्तान। तो देखिए जो पाक स्टेट से जुड़े हुए जो 2 कंट्रीज़ हैं वो कौन सी हैं? भारत और श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका को जो रूट जोड़ता है, जो स्ट्रेट जोड़ता है वो कौन सा? हमारा पाक स्ट्रेट है, ठीक है। पाक स्ट्रेट मैंने आपको बताया भी है कि कोई भी 2 बड़ी जो लैंड होती है, कॉन्टिनेंट होती है, उनके बीच में एक छोटा सा ऐसा जो है गैप, जहाँ से क्या होता है वाटर बॉडीज़, ठीक है ना, कि मतलब वहाँ से पानी के रास्ते आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, कि मतलब आपको इसे क्रॉस कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये जो छोटा सा जो रास्ता होता है इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट। तो यहाँ पर कौन से देश है पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए? भारत और श्रीलंका। मन्नार की खाड़ी किन 2 देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान, भारत और मालदीव, भारत और इंडोनेशिया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मन्नार की खाड़ी किन 2 देशों के बीच में स्थित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और श्रीलंका। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका 2 देशों के मध्य स्थित है। कौन सा एकमात्र प्रशासनिक क्षेत्र ऐसा है जिसका विस्तार 3 राज्यों में है? कराईकल, माहे और यनम। ये तीनों आपको अलग अलग राज्यों में देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि ये एक ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन फिर भी आपको ये अलग अलग स्टेट में देखने के लिए मिलेंगे। पहला है दमन और दीव, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप या पुडुचेरी। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा पुडुचेरी, ठीक है। तो ये पुडुचेरी के ही तीनों पार्ट है, कराईकाल, माहे और यनम। लेकिन उसके बावजूद भी ये एक जगह ना होके ये तीनों अलग अलग राज्य में आपको ये जगहें देखने के लिए मिलेगी, लेकिन इन तीनों को जोड़कर हम क्या बोलते हैं? पुडुचेरी। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? ऑप्शन फर्स्ट है पुडुचेरी, सेकंड ऑप्शन है केरल, थर्ड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र। तो देखिए जैसे हमने लास्ट ऑप्शन में मैंने आपको बताया था कि पुडुचेरी एक प्रशासनिक ऐसा क्षेत्र है जो अलग अलग 3 जगह पे मिलेगा। जैसे कि आप किसी भी राज्य को देख लीजिए वो पूरा आपको एक ही जगह मिलेगा। हम ये नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश हमारा साउथ में भी है और नॉर्थ में भी है, या उसका आधा पार्ट बंगाल की साइड है या दूसरा पार्ट उसका असम की साइड है, ऐसे नहीं कह सकते हैं। पूरा यूपी हमें एक साथ ही मिलेगा, लेकिन जो पुडुचेरी है वो हमें 3 अलग अलग राज्यों में देखने के लिए मिलता है, कुछ कुछ एरिया उसका, उसको जोड़ के फिर हम बोलते हैं कि ये पुडुचेरी है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि किस राज्य के निम्न में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पुडुचेरी। क्योंकि कुछ पार्ट आपका उसको भारत के पूर्वी भूमि पर दिखाई देगा और कुछ पार्ट आपको उसका पश्चिमी तट पर दिखाई देगा। राज्य के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? ऑप्शन फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, सेकंड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर, थर्ड ऑप्शन है आपके पास असम, मेघालय और मणिपुर, फोर्थ ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश,
असम और मिजोरम। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। ये तीनों ही जो आपके स्टेट हैं ये आपकी बाउंड्री साझा करते हैं किसके साथ? इंग्लैंड के साथ, वो सॉरी नागालैंड के साथ। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर जो होगा जिस ऑप्शन के साथ आप जाएंगे वो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2। तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये तीनों जितने भी हैं इनकी सबकी सीमा इसके साथ लगती है, सिर्फ एक असम ऐसा है जिसकी सीमा इससे मैच नहीं होती। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा असम। किस राज्य की क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थित है? ऑप्शन है मेघालय, सेकंड ऑप्शन है मणिपुर, थर्ड ऑप्शन है आपका नागालैंड, फोर्थ ऑप्शन है आपका गुजरात। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। ठीक है, तो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से ही मेघालय का स्थान 22वां है। ये भी आपको याद रखना है कि चाहे आप इसके क्षेत्रफल की बात करो जब भी ये सभी राज्यों में 22वें नंबर पर आएगा, चाहे आप इसकी जनसंख्या की बात करो तब भी ये सभी जितने भी राज्य हैं उसमें 22वें नंबर पर आएगा। भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र क्रमश कौन सा है? दादर नागर हवेली और चंडीगढ़, दिल्ली और दमन दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी। तो यहाँ पर सबसे जो आपका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सबसे सही हो जाएगा यहाँ पर कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा रंग राज्य क्षेत्र आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य को सही क्रम में लगाइए। इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये आपका सही एकदम क्रम में आपका इस तरह से लगेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य को सही क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले कौन सा है? राजस्थान, उसके बाद आएगा आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश। जैसे कि हम सबको पता है कि जो सबसे बड़ा जो स्टेट है वो हमारा राजस्थान है। अगर हम एरिया वाइज देखते हैं तो ये सबसे बड़ा, ये फिर उससे छोटा, फिर ये उससे छोटा और फिर ये और छोटा। दीव संघ क्षेत्र किस राज्य के समीपवर्ती है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है गुजरात, सेकंड ऑप्शन है आपका गोवा, थर्ड ऑप्शन है आपका कर्नाटका, फोर्थ ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र। तो यहाँ पर जो सबसे सही ऑप्शन है वो है आपका गुजरात। तो यहाँ पर आप किसे चूज करोगे? गुजरात को चूज करोगे कि दीप संघ क्षेत्र किस राज्य के समीपवर्ती है? तो ये है गुजरात। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ना जाने कितनी बार ये रिपीट हो गया है। ऑप्शन आपके सामने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या गुजरात। तो यहाँ पर बिना देर किए आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? गुजरात के साथ, क्योंकि भारत में जो सबसे लंबी जो तटरेखा साझा करता है वो गया आपका गुजरात। कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? विंध्यन, गोंडवाना, कुडप्पा या धारवाड़? तो यहाँ पर जो सबसे नई चट्टान की अगर हम बात करें भारत की तो वो कौन सी है? वो गोंडवाना है। और भारत पहले इसी का पार्ट था, मैंने आपको बताया भी था कि इसी में से जो भारत का जो हिस्सा है, जो साउदर्न वाला पार्ट है, वो इसी में से टूट के ऊपर यूरेशिया में जाकर जुड़ता है और तभी हमारे पूरे इंडिया की फॉर्मेशन होती है, साथ में जो हमारा हिमालय है उसकी भी फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर जो आपका सबसे नवीनतम है, जो सबसे नया है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, गोंडवाना। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? ऑप्शन नंबर 1, 10 डिग्री चैनल, सेकंड ग्रेट चैनल, थर्ड बंगाल की खाड़ी, फोर्थ ऑप्शन है आपका अंडमान सागर। ठीक है, तो हम सबको पता है कि अंडमान निकोबार 2 अलग अलग द्वीप समूह हैं और उनको दोनों को बीच में से हमने कैसे अलग किया है? तो हमने उनको क्या नाम दिया है? ऑप्शन नंबर 10 डिग्री चैनल। तो ये आपका अंडमान है, ये निकोबार है, तो इसके बीच में जो ये एरिया हम इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, जो उसको सेपरेट करता है अंडमान को निकोबार से। तो 10 डिग्री चैनल हम उसे कहते हैं जो हमारे अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। दक्कन पैसेज किन 2 द्वीप के मध्य स्थित है? दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान, से थर्ड ऑप्शन है कार निकोबार और लघु निकोबार, फोर्थ ऑप्शन है आपका लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो 21st ये क्वेश्चन आपको बताना है कि जो डंकन पैसेज है वो किन 2 द्वीप को अलग करता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से। ठीक है, तो आप देखो मैंने आपको पहले क्या बताया था कि अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है?
10 डिग्री चैनल, ठीक है। अब हमारे जो अंडमान है उसमें भी बहुत छोटे छोटे से आइलैंड है, तो उनमें जो दक्षिण आइलैंड है और जो लघु आइलैंड है हमारा, ठीक है, उनको भी फिर अंडमान को भी आपस में जो उसके आइलैंड है उनको सेपरेट किया हुआ है, उनके बीच में से भी एक बाउंड्री क्रॉस करवाई हुई है, मतलब वो बाउंड्री ऐसे नहीं है, वो इमेजिनरी लाइंस होती है। तो यहाँ पर उस चीज़ को क्या बोला है, डंकन पैसेज बोला है, जो आपको बताता है कि उससे ऊपर दक्षिण अंडमान है और उसके नीचे लघु अंडमान है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गुजरात तट से दूर जिस विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं उसका नाम क्या है? गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ खंबात, सर क्रीक, माउथ ऑफ इंडस। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सर क्रीक। तो गुजरात तट से दूर सर क्रीक तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत चल रही है, उसी का नाम सर क्रीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये विवाद में है दोनों, भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो आप ये याद रखना, ठीक है। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा को नहीं मिलाती? तो मैंने आपको ये पहले भी बता दिया है कि ऐसा एक ही हम यूनियन टेरिटरी है, या हम बोल सकते हैं कि संघ शासित प्रदेश है जिसकी मतलब वो एक होने के बावजूद भी नाम तो एक है उसका, लेकिन उसका छोटा छोटा एरिया वो आपको पश्चिम तट पे मिलेगा आपको, और आपको साथ में जो पूर्वी तट है वहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। तो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, तो ऐसा कौन सा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी, ठीक है। तो भारत में पुडुचेरी ऐसा प्रदेश है जिसमें 4 जिले हैं, लेकिन उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले से नहीं मिलती, क्योंकि वो सारे जिले अलग अलग जगह पर है, तो इसीलिए वो बाउंड्री शेयर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 पुडुचेरी सही हो जाएगा। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर केरल? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक। तो जो यूनियन टेरिटरी आपकी पुडुचेरी है उसकी सीमा तमिलनाडु के साथ भी लगती है, आंध्र प्रदेश के साथ भी लगती है और केरल के साथ भी लगती है, बस कर्नाटक जो स्टेट है उसके साथ नहीं लगती है। तो ये आपको याद रखना है। किस सैन्य ऑपरेशन के तहत भारत ने सियाचिन पर अधिकार स्थापित किया था? फर्स्ट है ऑल क्लियर, सेकंड मेघदूत, थर्ड विजय, फोर्थ राहत। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मेघदूत। तो मेघदूत सैन्य ऑपरेशन के तहत भारत ने सियाचिन पर अधिकार स्थापित किया था। भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर अपनाया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 75.5, सेकेंड ऑप्शन है 82.5, थर्ड ऑप्शन है 90.5 और फोर्थ है 0 डिग्री। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 82.5 अक्षांश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स, 7 बहनों का सदस्य है? देखिए हमें पता है जो नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारे स्टेट हैं उनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेट है जो 7 सिस्टर्स का जो हम बोलते हैं कि वो 7 सिस्टर्स जो जिन स्टेट को हम एक साथ कंसिडर करते हैं, तो इनमें से कौन सा है वो? तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, त्रिपुरा, ठीक है। क्योंकि जो पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, वो आपका नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है उसमें कंसिडर नहीं किया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन कौन सा बचता है, फिर त्रिपुरा बचता है। तो त्रिपुरा को 7 सिस्टर्स का सदस्य में शामिल किया हुआ है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? नेपाल, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो ये क्वेश्चन तो आप बहुत बार देख चुके हो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी भी एग्जाम में रिपीट होता ही रहता है ये। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महादेव पहाड़िया कर्नाटका पठार का हिस्सा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। महादेव पहाड़िया मैकाल पहाड़िया के पश्चिम में है, ये सही है, ठीक है। कि जो महादेव जो आपकी पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर है, आपकी जो मैकाल पहाड़ियाँ हैं उसके पश्चिम में है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाता है। और बाकी जो महादेव पहाड़िया अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, तो ये बिल्कुल गलत है। महादेव पहाड़िया छोटा नागपुर पठार के पूर्व में है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाता है। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? ऑप्शन नंबर 1 है भारतीय भूगोलिक सर्वेक्षण, सेकेंड ऑप्शन है भारतीय सर्वेक्षण, थर्ड है आपका भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, फोर्थ है भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सर्वेक्षण। क्योंकि भारत के जितना भी जो मैप वगैरह का जो वर्क होता है, जो उसकी कौन सा स्टेट कहाँ पर है, जो भी पूरी जो लोकेशन जो प्रोवाइड की जाती है मैप के थ्रू, उसका सारा का जो काम है वो कौन देखता है, वो कौन सा संगठन देखता है? भारतीय सर्वेक्षण। ये नहीं है कोई भी उसको बना देगा, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से उस पर काम करती है जो टाइम टाइम पे सर्वे कराती रहती है। तो यहाँ पर वो काम किसका है? भारतीय सर्वेक्षण का। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की
ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी, मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम या फिर दिल्ली। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, दिल्ली। नवगठित तेलंगाना राज्य की सीमा 4 राज्यों से लगती है, किस राज्य से सीमा नहीं लगती है? तो हम सबको पता है जो तेलंगाना राज्य है वो उसकी जो सीमाएं हैं वो 4 राज्यों से लगती हैं। अब हमें बताना है कि कौन से नहीं लगती है। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा, क्योंकि उसकी सीमा कर्नाटका से भी लगती है, मध्य प्रदेश से भी लगती है और महाराष्ट्र से भी। तो कौन सा बचता है हमारे पास यहाँ पर? उड़ीसा बचता है। अगर फॉर्मेशन की बात करें तो जो तेलंगाना जो राज्य है उसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? तो उसकी जो फॉर्मेशन थी वो कब हुई थी? 1 जून 2014 में उसकी फॉर्मेशन हुई थी। कौन से स्टेट से हुई थी? तो ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन से स्टेट से तेलंगाना को अलग कर दिया गया था, कब उसको एक नए स्टेट का दर्जा मिला था। तो मैंने आपको डेट बता दी है कि 1 जून 2014। अब आपको मुझे स्टेट का कमेंट करके बताना है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन है आपके पास त्रिपुरा, गुजरात, मिजोरम या फिर मणिपुर। देखिए अब सबको पता है कर्क रेखा, ठीक है, वो 8 राज्यों से गुजरती है। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि किससे नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि वो आपकी त्रिपुरा से भी निकलती है, गुजरात से भी निकलती है, मिजोरम से भी निकलती है, साथ में राजस्थान, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये राज्य वो हैं पूरे 8 मिला के जो हमारी कर्क रेखा है उससे पास होते हैं। 0 मील नगर किसे कहा जाता है? पुणे, नागपुर, भोपाल और अहमदाबाद। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, नागपुर को 0 मील नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये याद रख लीजिएगा। बाह्य हिमालय किसे कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन जो सही होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 शिवालिक, सेकंड मध्य हिमालय, थर्ड मसूरी श्रेणी, फोर्थ है महान हिमालय। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 शिवालिक। बाह्य हिमालय शिवालिक को कहते हैं। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? आप सबको पता है कुल्लू घाटी कहाँ पर पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, लेकिन वो किसके बीच में स्थित है? ठीक है, जो किन 2 रेंजेस के बीच में वो स्थित है? तो यहाँ पर आपको बताना है लद्दाख या फिर पीर पंजाल, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में, धौलाधार या फिर पीर पंजाल या फिर रंजोइत या फिर नागतिब्बा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, धौलाधार और पीर पंजाल। ठीक है, तो कुल्लू घाटी आपकी कहाँ पर स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में आपकी उपस्थित है। और स्टेट पूछे कोई तो हिमाचल प्रदेश। बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन हिमाद्री, सेकंड ऑप्शन सह्याद्री, थर्ड है आपका असम हिमालय, फोर्थ है आपका शिवालिक। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हिमाद्री, क्योंकि देखिए जो सह्याद्री है ये कहा जाता है वेस्टर्न घाट को, जो पश्चिमी तट है साउथ में वहाँ उसको कहा जाता है सह्याद्री। ठीक है, और असम हिमालय आपको पता ही है, शिवालिक भी। तो इसीलिए हमारे पास ऑप्शन में बचता है हिमाद्री। तो जो 72 जो हिमालय है उसका दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री। कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली, कुनलुन, काराकोरम और हिंदुकुश। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होता है, जो हमारे हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है वो है अरावली, क्योंकि हिमालय के बनने से पहले ही अरावली रेंजेस थी। अगर हम बात करें सबसे प्राचीनतम की कि सबसे पुरानी जो श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, वो भारत की कौन सी है, तो आपको दिखाई देगी अरावली, क्योंकि हिमालय के बहुत साल बनने से पहले, बहुत पहले से ही अरावली रेंजेस थी। तो इसीलिए उसको हम जो ओल्ड माउंटेन्स के नाम से भी हम उसको बुलाते हैं, और जो बल्कि जो हमारा हिमालय है उसको हम फोल्ड माउंटेन या हम उसे यंग माउंटेन भी बोलते हैं, क्योंकि उसकी जो हाइट है वो अभी भी बढ़ रही है। और जबकि जो अरावली रेंजेस है वो हमारी बहुत पुरानी हो चुकी है, वहाँ पर हमें इरोडेड देखने के लिए मिलती है। ओके, मतलब जब कोई चीज़ एकदम पहाड़ियाँ पुरानी हो जाती है तो उनकी जो मिट्टी होती है वो हटने लगती है वहाँ से। तो यहाँ पर जो अरावली है वो इसीलिए हिमालय की श्रृंखला नहीं है। बाकी जो आपकी कुनलुन है, काराकोरम है, हिंदुकुश है, ये सब आपका हिमालय श्रृंखला का ही अंग है। कश्मीर घाटी किन 2 पहाड़ियों के मध्य स्थित है? लद्दाख और पीर पंजाल और जास्कर, लघु हिमालय और शिवालिक, महान हिमालय और काराकोरम। तो यहाँ पर जो कश्मीर घाटी आपकी पीर पंजाल और जो जास्कर जो आपकी रेंजेस है उन दोनों के बीच में आपको कश्मीर घाटी देखने के लिए मिलेगी, पीर पंजाल और जास्कर। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कामेत, नामचा बारवा, नंगा पर्वत और नंदा देवी। तो आपको बताना सबसे ऊंचा शिखर इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, नंगा पर्वत। निम्नलिखित में से दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? जोजिला, शिपकिला, चुंबी घाटी या फिर बनिहाल। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 8, जोजिला। तो जोजिला दर्रों से ही हम लेह जाने का जो रास्ता है वो हमें मिलता है। ये जो पास है वो क्या होते हैं? देखिए जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं आप उनको पूरा क्रॉस करके नहीं जाते हो, तो उनमें क्या बने होते हैं, ये जो हम कहेंगे कि बाय नेचर ये रास्ता बना होता है, छोटी छोटी सुरंग जैसे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से पूछा है कि लेह जाने के लिए कौन सा दर्रा इस्तेमाल में आता है, तो वो है जोजिला।
नाग तिब्बा, पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल हैं? पार हिमालय, उच्च हिमालय, लघु हिमालय या फिर अधो हिमालय? तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 लघु हिमालय। तो जो आपका नाग तिब्बा है, पीर पंजाल है, धौलाधर और महाभारत पर्वतमालाएं हैं वो आपकी लघु हिमालय में शामिल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करना। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कामेत, नंदाकोट, नंदा देवी या केटू गॉडविन ऑस्टिन? तो देखिए ऑप्शन से पता चल रहा है, हम बहुत बार सुन चुके हैं कि भारत में सबसे जो ऊंची चोटी है वो है केटू, ठीक है ना, केटू गॉडविन ऑस्टिन में बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका सही हो जाएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। मात्र 13 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली विश्व की सबसे कम आयु की बालिका है? गौरा देवी, मलावत पूर्णा, माशी मलिक, नुनगशी मलिक, ठीक है ना। तो ये 4 नाम आपके सामने दिए हुए हैं जिससे पूछा गया है कि मात्र 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह पा ली। तो वो है आपके ऑप्शन नंबर 2 मलावत पूर्णा, ठीक है। तो इन्होंने मात्र 13 साल की आयु में माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली ये विश्व की पहली सबसे कम उम्र की बालिका बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपको याद रखना है, मलावत पूर्णा। गुरु शिखर क्या है? तो यहाँ पर आपको बताना है गुरु शिखर क्या है। पहाड़ी चोटी है, प्रमुख सूफी है, दर्रा है या पर्यटन स्थल है? तो जो गुरु शिखर है वो आपकी पहाड़ी चोटी है, ठीक है। ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलती है? आप कमेंट करके मुझे बताना कि जो गुरु शिखर है वो आपका कहाँ पर है। जो आपको गुरु शिखर है मैं आपको बता देती हूँ कि जो गुरु शिखर है वो आपका, मैंने आपको कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था अरावली हिल्स के बारे में। तो ये देश की सबसे प्राचीन अरावली जो हिल्स है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। जो गुरु शिखर है वो आपको मिलेगी जो आपकी अरावली जो रेंजेस है, अरावली रेंजेस की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो 1 है पहाड़ी चोटी, यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और हम उस पर ज्योग्राफी में काफ़ी बार पढ़ भी चुके हैं। नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट या फिर कंचनजंगा? तो देखिए माउंट एवरेस्ट का ही दूसरा नाम सागर माथा है, ठीक है। तो हिमालय को या फिर माउंट एवरेस्ट को ही हम क्या बोलते हैं? सागर माथा कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक पहाड़ियाँ या फिर विंध्य पर्वत? तो देखिए अभी 2 MCQ पहले मैंने आपको ये पूरा बताया था कि जो सह्याद्री है वो किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है पश्चिमी घाट, उसको हम सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अन्नामुदाई शिखर प्रायद्वीप भारत में उच्चतम पर्वत चोटी स्थित है। तो हमें बताना है जो अन्नामुदाई जो शिखर है वो आपकी कहाँ पर मिलेगी? आपको सह्याद्री में मिलेगी, मतलब पश्चिम घाट पे, या फिर नीलगिरी पहाड़ियों में, या फिर पल्ली पहाड़ियों में, या पूर्वी घाट में? देखिए जो आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, जो पालनी जो पहाड़ियाँ हैं, ये आपको साउथ में ही मिलेंगी, और साथ में पूर्वी घाट मतलब हमारा जो ईस्टर्न घाट है। तो जो अन्नामुदाई जो शिखर है वो हमें कहाँ पर मिलेगा? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर जो सही हो जाएगा वो आपको बताना है कि कहाँ पर होगा। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 सह्याद्री में, ठीक है ना। तो पश्चिमी घाट में ही आपको जो अन्नामुदाई जो शिखर है वो देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और भारत में ये उच्चतम पर्वत चोटी है, तो ये भी आपको याद रखना है। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है। देखिए 3 अलग अलग पहाड़ियाँ हैं ये। अब हमें ये बताना है कि ये कौन सी पर्वतमाला में है। पूर्वांचल पर्वतमाला में है ये, काराकोरम पर्वतमाला में है, जास्कर पर्वतमाला में है, या हिमालय पर्वतमाला में है? देखिए नागा, खासी और गारो ये तीनों ही ट्राइब हैं, और इन ट्राइब की वजह से मतलब जो जनजातियाँ होती हैं, तो ये तीनों जनजातियाँ हैं, नागा जनजाति, खासी और गारो। इन तीनों के नाम पे ही वहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं उनके नाम रखे गए हैं। तो इसीलिए ये नागो, खासी और गारो ये आपको देखने के लिए मिलते हैं मेघालय में। और मेघालय में ही आपकी जो पूर्वांचल जो पर्वतमाला है, जो पूर्व में आपकी जितने भी जो पर्वत श्रृंखला है उसे हम सबको क्या बोलते हैं? पूर्वांचल पर्वतमाला। तो वहीं पर ही आपको नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ देखने के लिए मिलेंगी। अगर कोई स्टेट पूछता है, राज्य पूछता है कि कौन से राज्य में मिलेंगे, तो आपको बताना है मेघालय। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 पूर्वांचल पर्वतमाला में। सियाचिन स्थित है। तो सियाचिन हमारा कहाँ पर स्थित है? नुब्रा घाटी में और कोराकोरम पहाड़ियों पर, या फिर सिंधु घाटी में और लद्दाख श्रेणी पर? थर्ड ऑप्शन है शियोग घाटी में और कैलाश श्रेणी पर। फोर्थ है झेलम घाटी में और महान हिमालय पर। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 नुब्रा घाटी में और काराकोरम पहाड़ियों पर। नुब्रा घाटी में और काराकोरम पहाड़ियों पर सियाचिन स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, नुब्रा घाटी और काराकोरम पहाड़ियाँ।
तो इस तरह से हमारे जो 50 जो ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके बाद मैं आपके लिए और इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन की सीरीज़ लाती रहूँगी ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, पॉलिटी में। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो के साथ जुड़े रहिए, वीडियो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएंगे। और एंड में आप चाहे तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आप कुछ और भी चेंजेस चाहते हैं वीडियो में तो आप हमें बताकर हम क्योंकि कोशिश करेंगे फिर कि आगे जो वीडियोज़ है वो आपके मुताबिक लाई जाए। तो अगर इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।